हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रभास सिंह एंड यू आर वाचिंग फिजिक्स वेदा। आज हम बात करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में खास करके बात करेंगे हम लोग माइक्रोस्कोप के बारे में। और माइक्रोस्कोप में एक्चुअली अपने सिलेबस में सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो भी है उसके बारे में पढ़ना है हमें। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने के पहले कुछ टर्म्स होते हैं जो कि जानने बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज़ एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर डेफिनेशन हमने ऑलरेडी मेंशन कर रखी है। एक बार डेफिनेशन हम आपको दिखा दें, दैट एंगल सबटेंडेड बाय एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, एंगल सबटेंडेड बाय एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट की एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं। एक्सट्रीमिटीज़ मीन्स टू से एंड पॉइंट्स। इसका मतलब यही होता है कि एंड पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट नियर पॉइंट। दिस वन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, यानी वो जो ऑब्जेक्ट है वो नियर पॉइंट पे होना चाहिए। नियर पॉइंट मीन्स टू से 25 सेंटीमीटर। ये 10th में चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, दैट नियर पॉइंट मीन्स 25 सेंटीमीटर। एक्चुअली हेल्दी आई के लिए डिफाइन होता है 25 सेंटीमीटर, और अगर आई डिफेक्टेड है, कोई डिफेक्ट है उसमें, उस केस में नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा दूर हो जाता है। सो एंगल सबटेंडेड बाय एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट नियर पॉइंट एट एन ऑप्टिकल डिवाइस इज कॉल्ड एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी वो ऑब्जेक्ट जो कि नियर पॉइंट पे रखा हो, इट मीन्स डी डिस्टेंस पे रखा हो। लेट अस सपोज दिस वन इज़ द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को हमने नाम दे दिया ए बी। ए बी इज़ द ऑब्जेक्ट एंड इफ़ दिस इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी, नियर पॉइंट पे रखा है, डी इज इक्वल्स टू वी कैन से दैट 25 सेंटीमीटर। इस केस में जो इसके एंड पॉइंट्स हैं, दिस इज़ द एंड पॉइंट्स, दिस आर द एंड पॉइंट्स। एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ये एंड पॉइंट्स यहाँ पे ऑप्टिकल डिवाइस के सेंटर पे जो भी एंगल सबटेंड करेंगे, दैट विल बी नोन एज एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जहाँ से ये हमने एक लाइन ड्रॉ की एंड दिस वन इज़ अनदर लाइन, ये लाइन हो गया। तो यहाँ पे जो भी आप एंगल देखोगे, दिस एंगल, दिस इज़ कॉल्ड एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ए बी, इसकी हाइट को हमने एच मान लिया, तो अब ये कह सकते हो कि अल्फ़ा जो होगा, दिस इज़ कॉल्ड एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली दैट tan ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, इसको नाम दे दो आप ए बी, एंड दिस वन इज़ द ऑप्टिकल सेंटर। तो इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, दिस वन इज़ द 90 डिग्री, ये 90 डिग्री आपका हो गया। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी आप ये कह सकते हो कि इन ट्रायंगल ओ ए बी एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे आप लिख सकते थे कि tan ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, दिस वन इज़ अ परपेंडिकुलर ए बी डिवाइडेड बाई बेस, एंड दिस वन इज़ द बेस ए ओ। ए से लेकर ओ तक बेस हो गया, ये हो गया ए ओ। सो tan अल्फ़ा ए बी की अगर हम बात करें, ए बी की अगर हम बात करें, दिस वन इज़ द ए बी। सो दिस इज़ एच एंड ए ओ जो कि बेस है हमारा, ये हो गया डी। ठीक है, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एच बाई डी हो गया। और ये सारी चीज़ें हम जानते हैं कि जो एंगल्स होते हैं रे ऑप्टिक्स के अंदर जो भी लिए जाते हैं वो बहुत स्मॉल एंगल्स होते हैं, बिकॉज जो भी इमेज का फॉर्मेशन होता है वो पैरेक्सियल रेस की वजह से होता है, मार्जिनल रेस का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। इट मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब वो रेस गुजरती हैं और वो एंगल बहुत ही छोटा सबटेंड करते हैं। इट मीन्स आपको पता है कि व्हेन अल्फ़ा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, अगर अल्फ़ा बहुत ज़्यादा छोटा हो, उस केस में tan ऑफ अल्फ़ा कैन बी रिटन एज ओनली अल्फ़ा। ठीक है, तो इस tan अल्फ़ा को हम अल्फ़ा लिख लेंगे। सो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू हो गया h डिवाइडेड बाई डी, सॉरी डी समझ में नहीं आ रहा, h डिवाइडेड बाई डी हो गया। सो दिस इज़ एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हर केस में आप इसको यही लेंगे कि जब ऑब्जेक्ट आपका डी डिस्टेंस पे रखा गया हो, ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है। जब इस डेफिनेशन को बनाया गया एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को, तो ये माना गया कि ये तभी डिफाइन होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस इज कैपिटल डी इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, मतलब कि नियर पॉइंट में जब रखा हो तब की बात हो। यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट केस में, यहाँ पे ऑप्टिकल डिवाइस को हमने ले रखा है, एक कॉन्वेक्स लेंस ले रखा है। ऑप्टिकल डिवाइस ज़रूरी नहीं कि आपका कॉन्वेक्स लेंस हो,
वो आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे ह्यूमन आई भी अपने आप में एक ऑप्टिकल डिवाइस होती है। तो इस आई पे देखिए अगर एंगल सबस्टेंट कितना हो रहा है, सो दिस वन एंड ये एक लाइन होगी। तो अगर एंगल की बात करें तो ये एक लाइट रे, ये एक लाइट रे, तो ये जो यहाँ से एंगल हुआ अल्फ़ा एंड दिस इज़ एच, और ये जो डिस्टेंस रही होगी, ऑब्जेक्ट रखा गया होगा डी डिस्टेंस पे, कैपिटल डी, तो यहाँ से भी अल्फ़ा इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एच डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, तो ये तो एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की बात हुई। इस वीडियो में हम बस सारी वही चीज़ें कवर करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेरिवेशंस हैं, जो रे डायग्राम है वो इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे कहानी में। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में जानना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक यहाँ पे हमने इसके बारे में सब कुछ लिख रखा है पहले ऑलरेडी। इट इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस। पहली बात तो ये कि ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये इम्पोर्टेंट है। स्मॉल फोकल लेंथ होता है इसका, ये इम्पोर्टेंट है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, इट प्रोड्यूसेस एन इरेक्ट, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज। यानी कि एक्चुअल में सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ और नहीं होता, ये एक स्मॉल फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस होता है। और ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जब ऑब्जेक्ट को हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल एंड एक मैग्नीफाइड इमेज बनता है और हमें इमेज बड़ी हुई नज़र आती है, बड़ी इमेज हमें दिखाई देती है। तो आप यहाँ पे साफ साफ कह सकते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ और नहीं, ये मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास को सिंपल माइक्रोस्कोप बोला जाता है, जो अक्सर आप शॉप पे इसको ख़रीद सकते हैं, लैब वगैरह में दिख जाता है ये। इसके थोड़े रे डायग्राम के बारे में देखा जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस हमने एक स्मॉल फोकल लेंथ का बना रखा है। एंड ये स्मॉल फोकल लेंथ का हमने कॉन्वेक्स लेंस बना रखा है। इसकी फोकल लेंथ बहुत कम है और हमने मान लिया लेट अस सपोज दिस वन इज़ द फोकस, ये फोकस हो गया, दिस वन इज़ द ऑप्टिकल सेंटर। तो जितने डिस्टेंस पे इधर फोकस है आपका, उतने डिस्टेंस पे कहीं इधर भी फोकस होगा। ये आपका हो गया फोकस एफ, ये आपका एफ डैश हो गया। दो फोकस होते हैं लेंस के केस में। अब इसका रे डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। तो रे डायग्राम के लिए सबसे पहली बात तो ये कि आप लाइट रेस को आप ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल डिवाइस पे इंसिडेंट कराओगे तो एक लाइट रे को हम ऐसे ले गए पैरेलल, और आपको पता है जो भी लाइट रे पैरेलल होती है दैट विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये फोकस से पास कर जाएगी। तो ये लाइट रेज जो है ये फोकस से पास कर गई, ठीक है। सो दिस वन इज़ द फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे। दूसरी लाइट रे को डायरेक्टली आप ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाओगे तो आपको पता है कि ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट रे विदाउट डेविएटेड, उसमें कोई डेविएशन नहीं होता और वो सीधे निकल जाती है। अब ये चूँकि दोनों जो लाइट रेज हैं रिफ्रैक्टेड रेज, ये इस ऑब्जेक्ट से आ रही हैं और ये दोनों डाइवर्जिंग नेचर के हैं। इसका मतलब ये रिफ्रैक्शन के बाद तो कट करने से रहीं, कहीं पे कट नहीं करेंगे। तो एक ही तरीका है कि इन दोनों लाइट रेज को पीछे की डायरेक्शन में हम ट्रेस करें, और पीछे की डायरेक्शन में ट्रेस करने पे जहाँ भी इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इमेज का फॉर्मेशन वहीं पे होगा। तो इस लाइट रे को हमने पीछे की डायरेक्शन में से ट्रेस किया, ठीक है। ये जो रिफ्रैक्टेड रे थी, इस रिफ्रैक्टेड रे को हमने पीछे की डायरेक्शन में ट्रेस किया और हमने देखा कि दोनों बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने पे कहीं ना कहीं कट कर रही हैं। तो यहाँ पे कट कर रही हैं। इसका मतलब जो भी ये ऑब्जेक्ट हमारा रहा होगा, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम नाम दे दें ए बी और इसकी हाइट अगर हम एच बोलें तो इसका जो इमेज होगा वो इतना बड़ा यहाँ पे बनने वाला है। सो दिस वन विल बी द इमेज। तो हमने यहाँ पे इमेज दिखा दिया, ये आपका हो गया यहाँ पे इमेज। तो हमने यहाँ पे साफ साफ देखा कि ऑब्जेक्ट हमारा छोटा था, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ तो भी ऑब्जेक्ट था, लेकिन जो इसका इमेज है वो बड़ा बन रहा है। एंड दिस वन इज़ द इमेज ए डैश बी डैश, और इसकी साइज़ जो है हमने एच डैश मान लिया। तो साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि जो एच डैश है वो ग्रेटर देन एच है। जो ऑब्जर्वर होगा वो कहीं इधर होगा, देख रहा होगा यहाँ से, और इस ऑब्जर्वर को ए ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज बड़ी हुई नज़र आएगी, ए डैश बी डैश एच हाइट का। सो दिस वन इज़ द ऑब्जर्वर, ठीक है। अब इसमें इसमें जो मेन चीज़ पूछता है वो ये पूछता है कि
जो मैग्नीफाइंग पावर होती है इस सिंपल माइक्रोस्कोप की वो कितनी होती है, इसमें दो केस की बात करेगा। फर्स्ट केस जो अभी हमने डिस्कस किया, व्हेन फाइनल इमेज इज़ फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, जब फाइनल इमेज आपका नियर पॉइंट पे बने तब क्या होगा। तो चलो सबसे पहले तो इसका रे डायग्राम पे काम करते हैं। रे डायग्राम एक बार सही से बन गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट, जस्ट टेक अ मिनट। हाँ, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, हमने इसको नाम दे दिया ए बी। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा हुआ है, मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास के सामने रखा हुआ है। लेट अस सपोज दिस वन इज़ अ फोकस पॉइंट, ये फोकस है इसका, ये फोकस हो गया। दिस वन इज़ ऑप्टिकल सेंटर, और फिर सेकंड फोकस इसका जो है कहीं वो यहाँ पे हमने मान लिया। ये आपका हो गया फोकस एफ डैश। इसका इमेज बनवाना है तो वही काम करना पड़ेगा हमें कि हमें लाइट रेस को इस ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट करके रिफ्रैक्ट करानी होगी। तो एक लाइट रे को हमने ऐसे इंसिडेंट कराया, और इंसिडेंट कराने के बाद आपको पता है दिस इज़ अ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, ये फोकस से होके पास कर जाएगी, तो फोकस से पास कर गई। दूसरी लाइट रेज को हमने सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से हम ले गए। सो दो लाइट रेज हमें मिली रिफ्रैक्टेड, ये दोनों की दोनों डाइवर्जिंग नेचर की हैं। अभी पीछे हमने देखा इसका रे डायग्राम। बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेस करें, उसके बाद देखिए कहाँ पे कट कर रही हैं। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में हमने इसको बढ़ाया, इस लाइट रे को, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इसको भी बैकवर्ड डायरेक्शन में हम ट्रेस करेंगे। सो बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेस करने के बाद हमने देखा कि दोनों लाइट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहीं यहाँ पे है। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट ए बी है, ये एच हाइट का ऑब्जेक्ट जो है, इसका इमेज यहाँ पे कहीं बनने वाला है। तो चलिए इमेज का फॉर्मेशन हम यहाँ पे पहले करा दें। सो दिस वन इज़ द इमेज, फाइनल इमेज। तो ये आपकी फाइनल इमेज हो गई, ठीक है। ये हमारे पास इमेज हो गई, और ये एच हाइट का है, ये आपका एच डैश का है। और एक बात याद रखिए कि ये जो लेंस होते हैं इसको आगे पीछे करके हम इस इमेज को, इसकी लोकेशन को सेट कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से आगे पीछे करते हैं ताकि जो फाइनल इमेज बन रहा है ये बने कैपिटल डी डिस्टेंस पे, मतलब कि नियर पॉइंट पे बने। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है दिस इज़ द नियर पॉइंट, यानी कैपिटल डी के बराबर होगी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट की हाइट एच, इमेज की हाइट जो यहाँ पे इमेज बनी है ए डैश बी डैश। साथ ही साथ अगर यहाँ पे बात करें डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये वाले डिस्टेंस को हमने मान लिया u मान लिया, ठीक है। दिस इज़ द u, हो गया। अब यहाँ पे हमें मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करना है इसका। तो मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करें तो आप इसको आप यहाँ पे नाम दे दो, दिस इज़ द एंगल, ये अल्फ़ा हो गया, दिस वन इज़ द अल्फ़ा। और आप ये कह सकते हो कि हमें पता है अभी पीछे हमने देखा कि एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है, एज वी नो एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है अल्फ़ा, और अल्फ़ा बराबर हमने पढ़ा है एच डिवाइडेड बाई क्या होता है, डी होता है। दिस वन इज़ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इस एंगल को आप अल्फ़ा ना मान के इसको एक काम करते हैं, कुछ इसको अलग मानते हैं। तो लेट अस सपोज दिस वन इज़ अ बीटा, इस एंगल को कुछ अलग मान लें। सॉरी ये काम गड़बड़ हो गया, दैट ओके, इस एंगल को हमने मान लिया बीटा, ठीक है। अब देखिए ये एंगल बीटा हो गया, ये अल्फ़ा एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास इतना है। साथ ही साथ एंगुलर साइज ऑफ इमेज की बात करें, ये आपका ए डैश बी डैश हो गया। ये ऑप्टिकल सेंटर पे जो भी एंगल बनाएगा दैट विल बी नोन एज एंगुलर साइज ऑफ द इमेज। तो आप देखोगे, आप बोलोगे यार यहाँ पे एंगल जो है ए डैश बी डैश ऑप्टिकल सेंटर पे बीटा एंगल बना रहा है। अब ध्यान से देखिए, ए डैश बी डैश ऑप्टिकल सेंटर पे बीटा एंगल बना रहा है, ऑब्जेक्ट भी ऑप्टिकल सेंटर पे बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम एंगुलर साइज ऑफ इमेज कैलकुलेट करें, मतलब बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमने यहाँ पे लिखा कि एंगुलर साइज ऑफ इमेज, सो एंगुलर साइज ऑफ
इमेज वो हो गया बीटा। अब बोलोगे बीटा वही tan बीटा, एक ही बात है। तो बीटा अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो आप बोलोगे देखो बीटा बराबर आप लिख सकते हो दिस वन इज़ अ परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ। अब इसको ऐसा लिख सकते थे कि ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए डैश ओ, यानी ए डैश बी डैश कहने का मतलब कि आपका एच डैश हो गया डिवाइडेड बाई ए डैश ओ, मतलब ये डी, ये आपका हो गया डी। एक तो आप इसको ये लिख सकते थे। दूसरा, अगर बीटा अगर इस वाले ट्रायंगल से कैलकुलेट करना हो ए बी ओ से, इस छोटे वाले ट्रायंगल से, तो आप बोलोगे बीटा यहाँ से ऐसे भी हम लिख सकते थे और बीटा इज इक्वल्स टू, अब बोलोगे एच डिवाइडेड बाई यू, दिस विल बी एच डिवाइडेड बाई यू। तो यहाँ पे दिस वन इज़ द फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज़ द सेकेंड इक्वेशन। और यहाँ पे अगर एंगुलर साइज की बात हो या मैग्नीफिकेशन की बात हो, सॉरी, अगर हम मैग्नीफिकेशन की बात करें तो मैग्नीफिकेशन का एक सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है या जो रिलेशन होता है, मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर लिखिए, मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है ना। मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगुलर साइज ऑफ इमेज, यानी एंगुलर साइज ऑफ इमेज हो गया डिवाइडेड बाई एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। मैग्नीफिकेशन को हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब m इज इक्वल्स टू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा। बीटा आपने देख रखा, दिस वन इज़ द एंगुलर साइज ऑफ द इमेज, ये एंगुलर साइज ऑफ इमेज हो गई, अल्फ़ा एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब आप दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे रखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे जैसे ही हम रखेंगे तो बीटा इज इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाई यू, सो दिस इज़ एच डिवाइडेड बाई यू डिवाइडेड बाई, ये आपका हो जाएगा एच डिवाइडेड बाई डी हो जाएगा, सो एच डिवाइडेड बाई डी, एच एच कैंसिल आउट हो गया, डी आपका ऊपर चला जाएगा, सो दिस इज़ डी डिवाइडेड बाई यू। तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन जो निकल के आया उसका रिलेशन आप बोल सकते हो कि मैग्नीफिकेशन m बराबर हमारे सामने आ गया d डिवाइडेड बाई यू। अब सवाल ये उठता है क्या ये फाइनल फार्मूला है हमारा, क्या ये फाइनल रिलेशन है? नहीं, तो फाइनल नहीं है। हमें यहाँ से ये काम करना पड़ेगा कि ये जो भी u की वैल्यू है ना, इस u की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ये जो भी लेंस है या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास है, और साथ ही साथ इस कैपिटल D के टर्म्स में। तो हमने मान लिया कि f इज़ द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, ठीक है। अब थोड़ा हमने यहाँ पे लेंस फार्मूला को अप्लाई करना है। तो लेंस फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो देखिए, इसको हम थोड़ा सा साइड में कर रहे हैं, जहाँ पे कर ले रहे हैं, यूजिंग लेंस फार्मूला, यूजिंग लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला को अगर हम यूज़ करें तो देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं। अब बोलोगे कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है u, इमेज की डिस्टेंस यहाँ पे d दे रखा है, तो आपको पता है कि u तो हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। तो आप बोलोगे u जो होगा यहाँ पे क्या लिया जाएगा, एज माइनस u लिया जाएगा। जो इमेज की डिस्टेंस है वो आपकी माइनस d रखी जाएगी। साथ ही साथ फोकल लेंथ f बराबर प्लस f रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि चूँकि ये कॉन्वेक्स है। अब लेंस फार्मूला हम यूज़ करें तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। सारी वैल्यूज़ आप रखिए। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v की वैल्यू है -d माइनस 1/u, आपका -u हो गया, ये कट गया, इस पूरे टर्म्स को आप इधर कर लो। सो दिस इज़ 1/u इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/d, ठीक है। तो u आपका हो जाएगा, अब बोलोगे u, या फिर आप ऐसे लिखो, एक स्टेप और हम आगे जाते हैं, डिटेल में करते हैं। ये एफ डी इसका एलसीएम हो गया और ये हो गया d प्लस एफ, विच इम्प्लाइज u, सॉरी विच इम्प्लाइज u इज इक्वल्स टू डी एफ डिवाइडेड बाई d प्लस एफ। u की वैल्यू डी एफ डिवाइड बाई डी प्लस एफ आ गई। अब ये जो भी u निकला है ना, अब देखो एक चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा अजीब लग रहा हो कि u की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। वो नेगेटिव इसलिए नहीं है क्योंकि हमने नेगेटिव पहले ही लगा रखा है, हमने कैलकुलेशन करते वक्त इसको नेगेटिव मान रखा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव कुछ आया नहीं।
अब एक बात, डी एफ अपॉन डी प्लस एफ आया तो यहाँ पे वैल्यू रख दो यू की जगह पे डी एफ अपॉन डी प्लस एफ। सो द मैग्निफिकेशन विल बी एम इज इक्वल्स टू डी, तो ये है ही, और ये हो जाएगा डी एफ अपॉन डी प्लस एफ, तो डी प्लस एफ ऊपर चला गया, ये डी डी कैंसिल आउट हो जाएगा, एम इज इक्वल्स टू ये आपका हो जाएगा एफ, इस एफ को दोनों के साथ कर लो तो एफ बाई एफ वन हो गया, प्लस ये डी बाई एफ, तो वन प्लस डी बाई एफ। सो दिस वन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो कि आपको पता होना चाहिए, और ये आपको ज़ुबानी रहना चाहिए पहले तो याद, ठीक है। ये मैग्निफिकेशन कब का है, तो ये आप याद रखिएगा, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, यानी कि नियर पॉइंट का मतलब d इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। देखो d 25 हो ज़रूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आँख जो है वो हेल्दी है या फिर डिफेक्टेड है। तो ये तो फर्स्ट केस की बात होगी। लेट्स मूव टू आवर सेकंड केस। हम सेकंड केस की ज़रा बात कर लें। सेकंड केस में कह रहे कि आप मैग्नीफाइंग पावर बताओ व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, जब फाइनल इमेज आपका इन्फिनिटी पे हो। चलो उसको ज़रा हम देख लेते हैं। तो ओके, एक ऑब्जेक्ट को सबसे पहले यहाँ पे रखा जाए। लेट अस सपोज दिस वन इज़ ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट ये हो गया हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट को हमने नाम दे दिया ए बी, ठीक है। साथ ही साथ ये ऑब्जेक्ट जो है, ये लेंस जो भी है एफ, इसका फोकल लेंथ हमने मान लिया। साथ ही साथ ये जो ऑब्जेक्ट है इसके फोकस पे रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है? फोकस पे, फोकस ऑफ द लेंस। तो अब बोलोगे ये अगर ऑप्टिकल सेंटर हो गया और ये पॉइंट अगर फोकस है, तो अब बोलोगे जस्ट इतनी डिस्टेंस पे इधर वाला पॉइंट भी क्या होगा, सेकेंडरी फोकस इधर कहीं होगा, एफ डैश। अब इसका हम लोग रे डायग्राम के बारे में ज़रा सोचें, तो रे डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे तो एक लाइट हम पैरेलल लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट ये फोकस से पास कर जाएगी, जो सेकेंडरी फोकस होगा, तो ये पास कर गई। दूसरी लाइट को हम ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट डेविएशन हम ऐसे सीधा निकाल दिए। अब आप इसको देखेंगे ना दोनों लाइट रेज को, तो ये एक तरह से पैरेलल है। मे बी हमने डिस्टेंसेस यहाँ पे अंदाजे पे लिए हैं, ये आपके बराबर होगी ये दोनों डिस्टेंस। और अब बोलोगे कि ये चूँकि ये यू है, दिस वन इज़ द यू, और यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे कब बनेगा, तो आप बोलेंगे कि व्हेन u इज़ इक्वल्स टू, यू किसके बराबर हो जाएगा, तो आप बोलोगे u जब f के बराबर हो जाएगा उस केस पे फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में हम ट्रेस करें, तो इनको हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जी, इसको भी बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड किया। तो ये जो भी इमेज है, ये दोनों लाइट रेज जो हैं ये पैरेलल हैं, और ये जाके इन्फिनिटी पे कहीं कट करेंगे, तो जो फाइनल इमेज होगा वो कहीं इन्फिनिटी पे बनेगा, बड़ा बनेगा, क्लियर बनेगा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में जो यहाँ पे एक रिलेशन हमारे सामने आया था, दिस इज़ द मोर इम्पोर्टेंट, दैट m इज इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाई u। तो इसी का यूज़ करेंगे, एज वी नो दैट m इज इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाई u, ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ पे जब इमेज को इन्फिनिटी बनाना है तो u को कितना रखना पड़ेगा, f के बराबर रखना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि टू ऑब्टेन फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, u जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, f के बराबर। u मस्ट बी इक्वल्स टू f। अब इस u की जगह पे आप f रख दो, तो u की जगह पे जैसे ही हम f रखेंगे तो ये आपका मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ जाएगा, दैट m इज़ इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाई f। तो ये जो भी मैग्नीफाइंग पावर या मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला निकला, ये कब के लिए निकला है, व्हेन फाइनल इमेज इज़ फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। जब फाइनल इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बना, फाइनल इमेज इज़ फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है।
तो ये तो दोनों के दोनों केस हमने यहाँ पे देख लिए इन केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। जो भी ऑब्जर्वर होगा वो ऑब्जर्वर यहाँ से कहीं देखेगा ये, ठीक है ना। दिस इज़ द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। इस केस की अगर आप बात करूँ तो यहाँ पर भी आप देखिए कि जो भी आपका ऑब्जर्वर होगा वो कहाँ से देखेगा, ऑब्जर्वर आपका यहाँ से देखेगा ये, दिस इज़ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है ना। ये ऑब्जर्वर देखेगा यहाँ से। तो जो मैग्नीफाइंग पावर होता है इसका जो भी ये फॉर्मूला है या थोड़ा ध्यान रखिएगा। दिस इज़ द मैग्नीफाइंग पावर m जो होता है वो होता है एंगुलर साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि m जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा के बराबर होगा। आप सिंपल माइक्रोस्कोप अगर आप देखें तो वो कुछ ऐसा दिखता है। दिस वन इज़ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। ये इसको मैग्नीफाई करके रीडिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, छोटे लेटर्स हों उनको देखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि सिंपल एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। माइक्रोस्कोप कह देने से कोई माइक्रोस्कोप नहीं होता, इसको सिर्फ नाम दिया गया। इसका जो रियल नेम है आप इसको मैग्नीफाइंग ग्लास बोलो देन इट विल बी मच बेटर, बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक यू।